नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे पुनः एक नया एपिसोड लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो ये तीर्थों की जो हमारा जो एपिसोड चल रहा है, सीरीज चल रही है तीर्थों के बारे में, तो इसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तीर्थ अर्थात मैं कोई ऐसे स्थान की नहीं बता रहा हूँ जहाँ के आपको जाके पुण्य मिलेगा ये हो। मैं तो उन सबको तीर्थ मानता हूँ जहाँ पे हमारे पूर्वजों का आगमन हुआ इस भूमि में, भारत भूमि पे, और जो प्राचीनतम स्थान है हमारे पूर्वजों के, फिर चाहे वो मानव हो अर्थात ब्रह्मा जी से रिलेटेड हो, या शैव हो यानी भगवान रुद्र से रिलेटेड हो, या वैष्णव हो जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों से रिलेटेड हो। देवियों के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें से देखिए जो ऊपर के हिमालय वाले स्थान हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। अब पिछले एपिसोड में मैंने आप गुजरात के प्रमुख, क्योंकि ये देखिए ये जब पश्चिमोत्तर की तरफ से जब आर्यों का प्रवेश हुआ भारत भूमि पे, उनके साथ ना अन्य नस्लें भी आई। मैं बार बार आर्य बोला हूँ पर अन्य नस्लें भी आई उनके साथ में। तो इन सब का जो पहला जो बसेरा था वो जो पंजाब, सिंध, पाकिस्तान का सिंध, उसके बाद आपका ये गुजरात, राजस्थान, ये इनका पहले का बसेरा था। अर्थात कह सकते हैं कि जो हरियाणा में जो मैं आपको बार बार बताया ना स्वयंभू मनु वाला कि यहाँ से सभ्यता स्टार्ट हुई, यहाँ से आपको ये मतलब मनुस्मृति की रचना हुई और जितने आप कैलेंडर बने ये सब, तो ये इसके पहले की घटना है। ये सब इसको स्मरण रखिएगा कि जो गुजरात का बहुत से कुछ आपको मैंने बताया, सोमनाथ तीर्थ या कोई, ये पहले की घटना है। तो मित्रों राजस्थान के बारे में तो मैं आपको बता दिया, जब मैं हिरण्यकशिपु के बारे में बता रहा था तब भी मैंने राजस्थान के बारे में आपको बताया कि हिरण्यकशिपु ये और पहला ये दैत्य है हिरण्यकश्यप, जिसके आर्यों और जिसके बीच में संग्राम का उल्लेख है। तो यहाँ से देखिए पाकिस्तान का मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब राजस्थान का कुछ बताऊँगा। काफ़ी मैंने आपको बताया और महाभारत काल वाले तो बहुत अनेक स्थान हैं, तो उनका सिर्फ मैं नाम लूँगा। तो यहाँ जो बचे हुए ऐसे स्थान हैं जिनका ज़्यादा उल्लेख नहीं है और जो बड़े महत्वपूर्ण है, उन स्थानों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, उसके पहले एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरे चैनल का एक उद्देश्य और भी है, आप इतिहास को जाने अपने। देखिए श्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ये हमारा इतिहास है भारत भूमि का, हिंदुओं का और प्राचीनतम मतलब मानव सभ्यता का, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें श्रद्धा भक्ति तो अलग बात है, वो तो आप किसी पर भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो इनको भी थोड़ा अलग रख के आप इतिहास को देखते चलिए। और ये मैं इतिहास को अपने मन से गप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पुरातत्व, वेद, पुराण, सारे साक्ष्यों के, जनश्रुतियाँ, लोक गाथाएँ, इन सब के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मित्रों ये मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि ये बार बार, जैसे अभी आप देख रहे हैं कांवड़ियों का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सावन का महीना है तो कांवड़ियों वाला जो चल रहा है, तो इसमें ये जो इसको कर्म कांड कहा जाता है कि कांवड़िए लड़ पड़ेंगे, मार देंगे, गाड़ी पथराव करेंगे, तो श्रद्धा वाली बात कहाँ है। तो ये सिर्फ कर्म कांड हुआ कि भाई सावन है, हमको शिव जी पे जल चढ़ाना है और यहाँ से लेंगे गंगा जल और वहाँ पे चढ़ाएंगे, इस तरह की। तो ये श्रद्धा भी नहीं है, न तो ये श्रद्धा है, न इतिहास है, न वास्तविकता है। ये तो बस करना है, इसलिए करना है, बस बिना किसी भावना के इसको कर रहा है। तो उस पर मैं नहीं जाता, उस पर बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि बड़ा विवादास्पद हो जाएगा और मैं अपने लक्ष्य भटक जाऊँगा। तो आइए मित्रों आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं। तो मैं आज आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ
और राजस्थान के बारे में इसलिए कि जैसे मैंने आपको भगवान विष्णु का बताया था कि कहाँ से एंटर, जो बद्रीनाथ पहला, फिर भगवान शिव अर्थात रुद्रों के बारे में बताया कि भाई तिब्बत के साइड से आए थे। ये सब सारे मैंने आपको प्रमाण के रूप में सब बता के सब बताया है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें जो घटक हैं, जो हमने बताया था ना आपको कि भाई 5 प्रमुख पंथों को जोड़कर ये हिंदू धर्म बना है, तो तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है ब्रह्मा जी। तो इनके बारे में सबसे कम है। हालांकि है कई ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, लेकिन ये कल्पना ही अधिक है इसमें, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जहाँ पर प्रमाण है उसके बारे में बताना चाहूँगा, और ये प्रमाण है राजस्थान में। अब राजस्थान जैसे ही बोलूँगा तो आपके दिमाग में पुष्कर आ जाएगा, लेकिन पुष्कर के बारे में भी जानने की बात यह है, और जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अनेक पंथों का एकीकरण हुआ, उसका भी प्रमाण यहाँ मिल जाएगा। कैसे, देखिए, अजमेर के आसपास ये पुष्कर जो है पास में ही है, और इसे कहा जाता है पुष्कर राज, जो ब्रह्मा जी का तीर्थ है। तो इस जगह पे जो पुष्कर राज है, और जब आप पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको 2 शब्द मिलेंगे। एक आर्यावर्त, पहले सप्त सिंधु प्रदेश एक वो हुआ जो मैंने आपको बताया था, सप्त सिंधु प्रदेश। अब एक शब्द मिलता है आर्यावर्त, तो वो मैंने आपको बताया आर्यावर्त मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश से बिहार का प्रदेश है वर्तमान काल में, ये भूमि आर्यावर्त अर्थात हिमालय से जैसे ही उतरते हैं, जो हरिद्वार के बाद और विंध्य पर्वत तक, ये आर्यावर्त मुख्य रूप से, आप ऐसा समझिए इसको। मोटा मोटा, मैं कोई बड़ा एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन एक और शब्द है ब्रह्मावर्त, और जब आप इसको ये सब लॉजिक देखेंगे, ढूंढेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि राजस्थान का ये जो भाग है इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। और क्योंकि ब्रह्मा जी का एकमात्र क्षेत्र जब आप ढूंढ, जैसे विष्णु जी का आपको मिल गया बद्रीनाथ में, फिर विष्णु जी के जितने अवतार थे उनके स्थान मैंने आपको बताए, और आगे भी अभी बताऊंगा श्री राम और श्री कृष्ण के। रुद्रों के स्थान आपको मैं बताता चल रहा हूँ, अभी उत्तराखंड और ये सब बता दिया आपको। तो ब्रह्मा जी का स्थान कौन सा है? तो ब्रह्मा जी का एक ही स्थान मिलता है मित्रों, और वो है ये पुष्कर राज। अब यहाँ जब आप जाएंगे तो आप पंडित आपको कहानी बताएंगे कि ब्रह्मा जी जब विमान से जा रहे थे ऊपर से, तो उनके हाथ से एक कमल का पुष्प छूटकर नीचे गिर गया, जिससे सरोवर बन गया, और इसलिए इसे पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ कहा गया। लेकिन इसके साथ बड़ी अनोखी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं ये पुष्कर के साथ। क्या अनोखी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं? देखिए, जानने की बात यही है। अनोखी कहानियाँ ये जुड़ी हुई हैं कि ब्रह्मा जी आ रहे, अब ये कैसे प्रूफ होगा? ये तो भाई ऊपर आ रहे थे, कमल गिर गया और सरोवर बन गया। अब ये कैसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ब्रह्मा जी यहाँ रहते थे? तो वो मित्रों इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर तो है ही है, इसके अलावा एक पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर है। और आपको ये पता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री। तो कहानी आप पढ़ेंगे या सुनाया जाएगी आपको कि ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ कर रहे थे और सावित्री जी को आने में देर हुई, तो नाराज हो गए ब्रह्मा जी। अब उसमें इंद्र का छल है, वो सब तरह तरह की जोड़ी हुई कहानियाँ आप सुनेंगे। तो उन्होंने एक ग्वाले की कन्या को तुरंत उसको संस्कार करके, जो भी गंगा जल छिड़क जैसा भी हो, संस्कार करके उसे पवित्र किया और उससे विवाह कर लिया और उसको पत्नी के रूप में बैठा लिया, और उनका नाम रखा गायत्री। इसको ध्यान से सुनिएगा, पुष्कर की महत्ता जो आपको बता रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। उनका नाम रखा गायत्री, और
ब्रह्मा जी और गायत्री देवी मिलके यज्ञ करने लगे। तो उसी समय सावित्री आ गई तैयार वैयार होकर, बड़ी नाराज हो गई और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तुम धोखेबाज हो, ऐसा वैसा, और रूठ के वो पहाड़ी पे जाके बैठ गई। ऐसे कहानी है। मेरा यहाँ पर पहला जो मेरा कहना चाहिए मंतव्य है बताने का, ये बताने का कि ये जब पत्नी के साथ वहाँ रहते थे, मतलब ये ब्रह्मा जी का निवास स्थान था। एक बात तो ये पक्का बताना। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि सावित्री के बारे में अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं है। हाँ, गायत्री के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि गायत्री परिवार जो हरिद्वार का शांति कुंज से जो है आचार्य श्री राम शर्मा जो जिन्होंने इसकी नींव डाली थी, उनके कारण गायत्री देवी बड़ी प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में। गायत्री परिवार, हर जगह गायत्री मंदिर हैं, हर जगह आपने देखा होगा। तो ये आप सब लोग जानते हैं गायत्री। पर इसमें जो रहस्य की बात जो आप नहीं जानते और जो वेदों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात ये कि एक तो कहानी आपको बताया सावित्री गायत्री वाली। अब इसमें देखिएगा कि क्या आप बोलते हैं। देखिए, जो सूर्य उपासना का मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, आपको बता चुका हूँ कई बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सूर्य की उपासना है। यह सूर्य देवता, जिस प्रकार से आप इसको पूरी धरती को आप प्रकाश से आलोकित कर रहे हो, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि को भी आलोकित करो। ये इस मंत्र का मतलब, ये स्तुति है भगवान सूर्य की, लेकिन इसे कहा जाता है गायत्री मंत्र। क्यों? मैंने आपको रूल बता दिया। ये रूल वही है जो आप अग्नि कुंड में अग्नि में हवन करते हैं, आहुति देते हैं और बोलते हैं स्वाहा, मतलब अग्नि देवता की पत्नी का नाम। उसी प्रकार से इस मंत्र को, जिसमें सूर्य स्तुति है, हालांकि इस मंत्र को रचयिता कहा गया है कि विश्वामित्र जी हैं ऐसा करके, पर ये एक्चुअली ऐसा लगता है, हो सकता है विश्वामित्र जी ने किया और गायत्री देवी के मतलब गायत्री माता के नाम पर इसे गायत्री मंत्र नाम दिया हो सकता, संभव है। मेरा यहाँ पर मैं कोई विवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि इसी मंत्र को सावित्री मंत्र कहा गया है वेदों में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अर्थात पहले इसको सावित्री मंत्र कहा जाता था जब ब्रह्मा जी की पत्नी के नाम पर, और बाद में जब सब लोग पॉपुलर हो गई ये बात कि भाई ये गायत्री देवी ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो गायत्री मंत्र के नाम पर हो गई। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब ब्राह्मण लोग करते हैं, ये मेरे प्रश्न बहुत दिमाग में बार बार आता था और आपके मन में भी आना चाहिए भाई। इसी प्रकार जो प्रश्न उठेंगे तभी तो आप उसका उत्तर खोजने के लिए पढ़ेंगे। तो प्रश्न ये है कि भाई जब सूर्य उपासना है और उदित होते सूर्य की पूजा की जाती है, इस मंत्र को कहा जाता है। भाई इस मंत्र को कब कहा जाता है? जब नहा धो के आप तालाब में, नदी में खड़े हो और सूर्य उदय हुआ, तब आप ये सूर्य को जल देते हुए ये मंत्र बोलते हो। तो इसे कहा जाता है संध्या। आप फिर से वही बात आगे देंगे। आप सवेरे सूर्य को अर्घ दे रहे हो और बोलते हो, इस मंत्र का नाम है संध्या। और सबसे मतलब आपको आश्चर्यजनक बात ये लगेगी अगर नहीं पता है तो, कि संध्या मतलब शाम को, अपन संध्या का मतलब शाम लेते हैं, इवनिंग, कि शाम को जब सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त होने वाला रहता है, अस्ताचल को जाता है जब सूर्य, तब भी आप इसी मंत्र का जाप करते हो, तब भी इसे कहा जाता है संध्या। संध्योपासना कहा जाता है। खास करके ब्राह्मणों में और पंडितों में तो कहा ही जाता है। तो सवेरे शाम यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये मंत्र कहा जाता है, और कहा जाता, दोनों समय कहा जाता है संध्या। अब देखिए, मंत्र गायत्री मंत्र है या सावित्री मंत्र है, उपासना सूर्य की है और आप सुबह शाम कर रहे हो, और कहा जाता है इसे संध्या। तो यहाँ फिर से मित्रों याद रखिएगा कि विश्वान अर्थात सूर्य की पत्नी का नाम है संध्या।
देखिए फिर से वही बात आ गई जो आपको पता है कि आप ये मंत्र बोल रहे हो, मंत्र का नाम गायत्री है, और जो उपासना कर रहे हो उसका नाम है संध्या। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि ये जो पुष्कर है ये ब्रह्मा जी का निवास स्थान था। ये मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। और क्यों कि भाई ये जो पश्चिमोत्तर साइड से जो आए थे, जिन्हें हमने बाद में मानव कहा, वो ब्रह्मा जी का स्थान तो यही रहा ना। वो उन्हीं के पुत्र तो फिर स्वयंभू मनु हुए, जिनसे फिर हम सबको मानव या मनुष्य कहा गया। तो ये राजस्थान की प्राचीनता को एक तो आपको हिरण्यकशिपु वाला बताया था पहले, दूसरा ही राजस्थान की, भाई यहाँ पर आर्यों ने अपने डेरा जमाया और उस समय हिरण्यकशिपु से ये सब लड़ाई वड़ाई हुई, आर्यों का डेरा जम गया, ब्रह्मा जी का क्षेत्र हो गया और हिरण्यकशिपु को ये जगह छोड़ना पड़ा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बात और बता रहा, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 5 अलग अलग पंथों, 5 बार बार बोलता हूँ, तो ये भी स्मरण रखिएगा कि 5 ही नहीं, 5 प्रमुख बोलता हूँ मैं। 5 प्रमुख जो संप्रदाय हैं या पंथ हैं, उनका एकीकरण करके हिंदू धर्म बना। तो उसमें से उसका फिर उदाहरण यहाँ पर देखिए कि ये जो पुष्कर तीर्थ मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी का तीर्थ, इसे कहा जाता है पुष्कर राज या ज्येष्ठ पुष्कर। इसको ध्यान रखिएगा। और पास में 2 पुष्कर और हैं। एक है मध्यम पुष्कर, जिसे विष्णु पुष्कर कहा जाता है, और एक है कनिष्ठ पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर, इसे रुद्र पुष्कर कहा जाता है। तो देखिए बात आ गई ना कि ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी का तीर्थ है, लेकिन 2 पुष्कर यहाँ और बना दिए गए बाद में। क्यों? क्योंकि अब हिंदू धर्म के तो भाई 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 प्रमुख देवता है, तो सिर्फ एक कैसे होगा? और वैसे भी आपको पता है कि तीनों में ब्रह्मा जी का महत्व सबसे कम था। तो सिर्फ ब्रह्मा जी का महत्व अकेले मान लो, अगर लोगों की नज़र में इतना महत्वपूर्ण न रहे, करके 2 पुष्कर और वहाँ, ये बात की बात है। मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, है पुरानी ही बात, लेकिन जब ये पंथों का एकीकरण हुआ तब ये स्थान और बनाए गए। इस बात को स्मरण रखिएगा। तो ये देखिए कितना प्राचीन स्थान है। अर्थात ये जो मैं आपका कुरुक्षेत्र का बताया, स्वयंभू मनु वाला या पृथु वाला बताया, ये उसके पहले की बात है। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। यानी जो कैलेंडर शुरू हुआ ईस्वी पूर्व 6675 से, जो अपन कैलेंडर बता रहे हैं प्राचीन सप्तर्षि संवत, ये उसके पहले की घटना है राजस्थान वाली। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद राजस्थान के अन्य तीर्थों पे अगर आप नज़र डालेंगे, जैसा मैंने बहुत सोचने के बाद यही सोचा मैंने कि आपको एरिया वाइज बताया जाए, क्योंकि अगर एक एक बताएंगे तो वो बता चुका हूँ आपको, तो पूरे भारत में चलता है। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का, तो पूरे भारत में चलेगा। इसलिए आपको अभी तक जैसे मैं उत्तराखंड बताया, बंगाल का बताया और हिमाचल का बताया, पाकिस्तान का बताया, उसी तरह से अब आपको गुजरात का बताया, अब राजस्थान का बता रहा हूँ। ऐसे राज्य वाइज थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक होगा। तो मित्रों, अब राजस्थान के अन्य प्रमुख तीर्थों पर अगर अपन नज़र डालेंगे तो प्राचीनता के हिसाब से अगर धीरे धीरे चलेंगे तो देखिए कुछ प्रसिद्ध तीर्थ हैं, उनको मैं नहीं लूँगा। इसलिए नहीं लूँगा कि हम तो इतिहास और प्रमाण के आधार पर बात करेंगे, तो वो इसमें नहीं आते, इस डेफिनेशन में नहीं आते। जैसे एक है बड़े प्रसिद्ध सालासर जी, बहुत प्रसिद्ध है, मैं भी वहाँ 2 बार दर्शन करने गया। और एक है खाटू श्याम जी, ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं। पर जब इनका आप इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मान्यताएँ हैं, इतिहास से नहीं है। मान्यता है कि भाई ये भगवान हनुमान जी के अवतार माना जाता है इनको, सालासर जी को, और खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का। और ये कहानी आपको बता चुका हूँ मैं कि भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया, बर्बरीक को, घटोत्कच के पुत्र को, कि भाई तुम कलयुग में जन्म लोगे और मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे।
तो ये तो मान्यता है, इसको तो हम इतिहास में प्रूफ नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया ऐसा कर, या बर्बरीक ने जन्म लिया। तो ठीक है, मान्यता पे हमारा कोई विरोध नहीं है। इसके अलावा भी जितने और राजस्थान के जो तीर्थ है वो बड़े पर्सनल टाइप के, जैसे बीकानेर का करणी माता वाला है, वो चूहे जहाँ मिलते हैं, या कोई रानी सती वाला है, ये सब लोकल जो बोलते हैं ना, लोकल मान्यता है, लोकल देवी देवता है। जबकि हम पूरा इतिहास पूरा उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखते चलेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण का काल आता है, मतलब जिसको द्वापर युग बोलेंगे, या अगर हम अपने हिसाब से बोलें तो ईस्वी पूर्व 3000। तो उससे संबंधित स्थान यहाँ पर है। अब वो कौन से स्थान है उससे संबंधित? देखिए, एक तो स्थान है, सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वह है नाथ द्वारा। और ये आपको पता होगा कि भारत के 3-4 जो बड़े अमीर धनी मंदिर हैं, जैसे कि तिरुपति का है, और आपका ये शिरडी का साईं बाबा का मंदिर है, उसी प्रकार से नाथ द्वारा, और जो आपका केरल का एक मंदिर है, तो उसी प्रकार से नाथ द्वारा भी बड़ा प्रसिद्ध है और बड़ा धनी मंदिर है। मैं जब यहाँ गया तो बड़े अजीब सी कहानी सुनाई दी कि भाई यहाँ छत नहीं बनाई जाती क्योंकि ये टिक नहीं पाती छत यहाँ। मैं बोला इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर और बाकी सब बड़ा है, पर मुख्य जो है वहाँ पर नहीं रखी जाती छत। तो जब मैं इसको सोचना शुरू किया कि भाई ऐसे एकांत जगह में भगवान श्री कृष्ण का, और एक बात याद रखिए जो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो प्राचीन स्थान है और बहुत गहन मान्यता है, लोग भूल चुके हैं कि भाई ये क्या था, ये क्या हुआ, वो बात सब गड़बड़, इसीलिए सब आपको काल्पनिक कहानियाँ सुनने मिलती हैं। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटना घटी जिसके कारण ये स्थान मान्यता प्राप्त है, ऐसा मेरा मानना है। तो नाथ द्वारा को जब आप देखेंगे मैप, तो भगवान श्री कृष्ण, आपको पता है कि जब द्वारका चले गए तो उनका बार बार इधर कभी मथुरा, कभी हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, ये सब आना जाना लगा रहता। तो जब इसको देखें मित्रों, अगर रथ से कोई व्यक्ति चलेगा द्वारका से, तो एक दिन में तो रथ के द्वारा पहुंच नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसको रात्रि गुजारना होगा, नाइट स्टे। तो ये स्थान बड़ा सुटेबल पड़ता है, लगभग बीच में। तो एकमात्र संभावना इस स्थान की है कि ये स्थान नाथ द्वारा जो है ये भगवान श्री कृष्ण का रात्रि विश्राम स्थल है। और चूंकि रात्रि विश्राम स्थल है टेम्पररी, इसीलिए इस मंदिर को आकार जो मान्यताएं हैं वो टेम्पररी रखा है। भाई छत नहीं बनाना मतलब क्या है, ये टेम्पररी रखना। छत बना दिए तो परमानेंट हो गया ना। तो वो तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नाइट हाल्ट किए निकल लिए सुबह। तो इसलिए भी इस मंदिर की मान्यता हो सकती है। देखिए, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और जो किंवदंतियाँ हैं वो तो बड़े विचित्र हैं, उससे कोई अर्थ ही नहीं निकलता। एक बात और देखिएगा, जो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो देखिए गुजरात में तो द्वारकाधीश थे ही, तो वहाँ तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश वाले जय सिया राम है, जय सीताराम बोलते हैं, तो वहाँ के लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। गुजरात में जो नमस्कार किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो ब्रज इलाका है वो तो है ही श्री कृष्ण की भूमि। तो बीच में ये राजस्थान पड़ता है, और एकमात्र इसका यही संभावना हो सकती है कि ये गुजरात से इधर आने का, हस्तिनापुर मतलब उत्तर प्रदेश आने का ये रास्ता है, और नाइट स्टे का स्थान है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस दृष्टि से। तो ठीक है, आप देखने जाइए, प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीनतम स्थान तो है ही। अब इसके अलावा भी तो आप तीर्थ के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान फिर, और भाई मीराबाई का जन्म हुआ था, है ना, मेड़ता में। फिर उसके बाद उनका विवाह चित्तौड़ के राणा से हुआ, वहाँ पर उनको विष दिया गया। वहाँ से फिर वो कहाँ चली गई? मथुरा। और मथुरा से बाद में जीवन का अंत समय उन्होंने द्वारका में गुजारा, ये आपको पता ही है।
तो ये तो मैं ज़्यादा डिटेल आपको भगवान श्री कृष्ण में जब बोलूँगा तब बताऊँगा, या उत्तर प्रदेश पे बोलूँगा तो बताऊँगा। राजस्थान में जो अच्छा देखिए, आप कुछ जगह देखें, जब और प्राचीन स्थान राजस्थान के देखने जाएंगे आप, तो आपको पाषाण युग का बताया जाएगा कि यहाँ पर जो पत्थर का क्या बोलेंगे उसकी कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। एक बागौर करके स्थान है, वहाँ पर उनको एक इसकी तांबे की सुई मिली। तो ये सब सभ्यता बता रही कि धीरे 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 कैसे उन्नत हुई। लेकिन मैं तो इन सभ्यताओं की बात बता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक सभ्यता है, पता नहीं कितने 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले आदिवासियों की सभ्यता। भाई पाषाण युग मतलब क्या होगा? पाषाण युग में पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, वो कई तरीके। आप ये सोचिए, बस इतना समझिए आप कि हम कांस्य युग की चर्चा कर रहे हैं। ये जो था ना तीर चलाना और ये सब, ये कांस्य युग था। मतलब जब स्वर्ण का, कांस्य का और रजत का है ना, चांदी का, ये सब खोज हो चुकी थी, इनके गहने वहने बनते थे। और कांसे के ताम्र युग, कांस्य युग जो भी कहा जाए, कॉपर एज, बाद में ब्रॉन्ज एज कहा गया। जब कॉपर में मजबूत टिन एलॉय बनाया गया मिला के, और ज़्यादा स्ट्रांग बना, हार्ड बना, तो फिर उसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। तो इस तरह से धीरे 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 सभ्यता आगे चली। तो राजस्थान भी एक मील का पत्थर है, इसको आप स्मरण रखिएगा। वो तो बात की कहानी है ही है कि वो राजा यहाँ हुए, और महाराणा प्रताप, और वो सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और राजस्थान जाते भी हैं लोग बहुत ज़्यादा। जो भारत में जो टूरिज़्म होता है उसमें लोग राजस्थान बहुत ज़्यादा, भाई जो तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, उधर जाएंगे। बाकी वैसे सैलानी जो घूमने जाते हैं, मैं भी 3-4 बार राजस्थान के पूरी में महत्वपूर्ण जगहों पे सब जगह गया हूँ। किले सबसे ज़्यादा वही हैं, वो सब बातें ठीक है। पर प्राचीनता के हिसाब से भी आप देखेंगे तो राजस्थान बहुत ही, जो हमारे प्राचीन इतिहास का साक्षी है, इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो मित्रों, आज आपको एपिसोड आशा है पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं देखिए, अगर मैं तीर्थ में आपको सब छोटे बड़े बता लूँ, बहुत से मैं वो तीर्थों के, तीर्थ अर्थात उन स्थानों के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे प्राचीनतम इतिहास से संबंधित हैं। इस बात का स्मरण रखिएगा। हाँ, एक बात बताना मैं आपको इसमें भूल गया, ब्रह्मा जी के आने के, हालांकि काफ़ी बात की बात है ये, मतलब ये रावण के समय की बात है, अर्थात श्री राम के समय की बात है। चूँकि राजस्थान संबंधित है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो बात है माउंट आबू की, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अनेक मान्यताएं हैं। कुछ देखिए, जो पुराण है उसमें तो कैलाश कैलाश कहा गया है। और ये भी बात मैं बता चुका हूँ कि केदारनाथ एरिया से लेकर हर जगह कैलाश कहा गया। वो मैं रावण वाले में विस्तार से आपको बताऊंगा, जब रावण की कथा में, कि भाई माउंट आबू पे ही जो रुद्र थे उन्होंने रावण को हराया था। यहाँ पर ऐसे निशान है जहाँ उनको दबा दिया था अंगूठों से, ऐसा करके, ये लोक मान्यताएं हैं। तो ये भी स्थल हो सकता है, राजस्थान का ये भी महत्व है। हालांकि ये रावण, मैं इसलिए बता दिया कि भाई जब श्री कृष्ण के काल का बता रहा हूँ तो ये तो उसके पहले की बात है। तो आशा है मित्रों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि आप इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले, भ्रम का निवारण हो। और जो लोग हमारे धर्म को माइथोलॉजी कहते हैं, काल्पनिक, कल्पना, आप उनको समझ में आए, उनको नहीं समझ में आए तो कम से कम आप उनके चक्कर में ना आए, और हम अपने इतिहास को जानें। धन्यवाद।